हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में मुगल काल के बचे हुए शासक औरंगजेब और उत्तर मुगल काल के विषय बताएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो मिलता रहे। परीक्षा नजदीक आ रही है, आप एकदम लगे रहिए। इतिहास में प्राचीन इतिहास लगभग हमारा पूरा हुआ है। मध्यकालीन भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जहां से प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा बन सकता है, उसका अगला वीडियो हम आपको देंगे। यह वीडियो जो है, इसके बाद हम आपको आधुनिक भारत के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बताएंगे। किस तरह के प्रश्न वहां से आ सकते हैं, वहां से प्रश्न कुछ ज्यादा बनने की संभावना रहती है। तो आइए चलते हैं मुगल काल। और मुख्य रूप से आप मुगल काल में जहां हम आपको बताएं, उसके बाद मुगल काल में हम आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां यहां तक बता चुके हैं। उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसके विषय में हम बता चुके हैं। अब अगला वीडियो आपको हम औरंगजेब, महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब के विषय में चर्चा करेंगे आज। अब आप क्रम से ये जानते रहिए कि जब मुगल काल की स्थापना हुई, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बाद औरंगजेब के विषय में आप समझिए। शाहजहां के जो पुत्र थे, उसमें उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है कि शासक हम बनेंगे कि हम बनेंगे, इस तरह से उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और उसके बाद औरंगजेब उस उत्तराधिकार के जो विजयी होता है और शासक बनता है। तो सबसे प्रथम युद्ध जो है वो धर्मट का युद्ध। इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज उत्तराधिकार युद्ध, धर्मट का युद्ध। ईस्वी आप समझ लीजिए। ये उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है और वहीं से वो शासक बनता है। तो औरंगजेब किसके बीच हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध? औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब प्लस दारा शिकोह। अब आप समझिए कि औरंगजेब इसमें विजयी रहा और ये हार गए। तो यहां से आपका जो प्रश्न क्लियर होता है कि औरंगजेब धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 1658। किसके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। कौन विजयी रहा? औरंगजेब। और यहां से औरंगजेब के हाथ में सत्ता आती है और मुगल काल का शासक बनता है और शाहजहां का उत्तराधिकारी। अब एक प्रश्न औरंगजेब के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो है कि औरंगजेब दक्षिण भारत में किन प्रांतों पर विजय प्राप्त की थी? तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा, दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप समझ लीजिए कि यह प्रश्न बनता है कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत के किन प्रांतों को जीता? बीजापुर, गोलकुंडा, जो विकल्प रहेगा उसको आप लगाइएगा। और इनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्माण में इन्होंने जो निर्माण कराया था, ये बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। कहा? औरंगाबाद। ये भी जगह। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। क्रमबद्ध तरीके से महाराष्ट्र। तो भी स्पष्ट है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और
इसके विषय में मुख्य चीज जान लीजिए कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में कराया था। पत्नी इनकी कौन थी? अपनी पत्नी राबिया, इनकी पत्नी थी राबिया उल दौरानी। इनकी पत्नी थी, इसीलिए इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। अब समझ लीजिए, यदि प्रश्न बनता है बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। कहाँ कराया था? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। किसकी याद में? अपनी पत्नी राबिया उल दौरानी के याद में। इसलिए इस द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा। तो स्पष्ट हो गया है कि बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल का, प्रथम ताजमहल जिसको मुख्य शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल या अंजुमन बानो बेगम की याद में करवाया था, और बीबी का मकबरा जिसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, इसको औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उल दौरानी की याद में करवाया था। और तीसरा इनका इन्होंने मोती मस्जिद, हमने आपको बताया है कि मोती मस्जिद एक आगरा में है, एक दिल्ली में है। आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब। दिल्ली में कंफ्यूजन नहीं करना है, यह लाल किले के अंदर बनी हुई भी जानते रहिए। मोती मस्जिद दिल्ली में लाल किले के अंदर है, और जो प्रश्न आपसे बनेगा वही पूछेगा, मोती मस्जिद निर्माण अगर किसने कराया, इस तरह प्रश्न आएगा तो औरंगजेब और शाहजहां में से एक रहेगा। जगह आकर लोकेट करता है कि आगरा या दिल्ली के विषय में पूछना, तब आपको ध्यान देना है कि आगरा मोती मस्जिद शाहजहां, दिल्ली मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। और औरंगजेब के विषय में जो मुख्य चीजें हैं जान लीजिए कि यही से जो है धर्मठ के युद्ध से औरंगजेब ने दारा सिखों को परास्त कर सत्ता प्राप्त की। दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बीबी मकबरा का निर्माण कराया था, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, अपनी पत्नी राबिया उल दौरानी की याद में। इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण इन्होंने कराया था, जो दिल्ली लाल किले के अंदर है। अब आप समझ लीजिए कि मुगल काल, इनके बाद देखिए औरंगजेब के विषय में बहुत और बातें जितने मुगल शासक बताए हैं वो बहुत सी बातें हमने नहीं भी बता पाई है, क्योंकि हमको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को फोकस करना है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 37 या 38 प्रश्न आने हैं, जिसमें इतिहास के साथ 8 प्रश्न आने हैं। तो पता लगा मेडिकल से 1-2 प्रश्न बन रहा है, इंसिडेंट से 1-2-4 प्रश्न आधुनिक से, इस तरह से तो हम परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए हैं। इसके बाद मुगल काल का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? मुगल काल का विघटन, मतलब उत्तर मुगल काल। उसके बाद कोई बहुत प्रतापी राजा नहीं हो पाया, उसमें कई शासक हुए। इनके बाद बहादुर शाह जैसे प्रथम, फिर इस तरह से जहांगीर शाह और फारूसियर, अली गौहर, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक, इस तरह से कई शासक हुए। लेकिन हम जो मुख्य शासक हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना चाहते हैं तो लिखते रहिए, और आपका नोट्स टाइप तैयार हो जाएगा, जो कि परीक्षा में मदद करेगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम आपको मुगल काल के विषय में उत्तर मुगल काल जहां से मुगल काल का पतन प्रारंभ होता है और वहीं से मुगल काल का अंत हो जाता है। उत्तर मुगल काल या मुगल काल का विघटन। मुगल काल का विघटन औरंगजेब के पास, जैसे हमने बताया कि कई शासक हुए। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह,
अलीगढ़ और बहादुर शाह दुत्ती। तो इन सब के विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मुगल काल बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद कई शासक हुए। तो उसमें अब ये समझिए कि अंतिम मुगल शासक, सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक तरफ से हम हर शासक विषय बताएंगे, बहुत लंबा होगा, बहुत लेंथी होगा, पुलिस परीक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं लग रहा है। तो जहां तक जो शासक महत्वपूर्ण है वहां हम बताएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये लाइन याद कर लीजिए, अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक, परीक्षा के दृष्टिकोण में रखकर हम वीडियो बना रहे हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या इनको बहादुर शाह दुत्ती भी कहते हैं। इन्हीं के बाद से अंग्रेज इनको पेंशन दे के भेज दिए थे, फिर क्या इनके साथ। तो मुगल शासक दुत्ती यही अंतिम शासक है। यहीं से मुगल काल प्रारंभ समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हम आपको आधुनिक भारत के विषय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में बताएंगे, क्या क्या प्रश्न आधुनिक भारत से बन सकता है, उसको प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पुलिस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे फिर आपसे बताएंगे। तो अब इनके बाद अंतिम शासक हैं, उसके पहले जो शासक है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, जहांदार शाह। प्रश्न क्या बनता है कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था? लंपट मूर्ख, कार्यों की प्रदर्शनता और सही राज को चलाने की क्षमता नहीं और कई कमियों से इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। जो प्रश्न बनता है कि लंपट मूर्ख किसे कहा गया है? जहांदार शाह को। और महत्वपूर्ण शासक एक हैं फारुखसियत। फारुखसियत भी मुगल काल में यहां से प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी थी। कर मुक्त, बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की छूट दे दी थी। तो ये प्रश्न बनता है कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी। प्रश्न बनता है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की छूट दी थी बंगाल में? तो फारुखसियत ने। और मोहम्मद शाह, इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह, ये अपने ऐशो आराम में ही खूब व्यस्त रहते थे, इसलिए इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है। यही प्रश्न बनता है किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। लंपट को जहांदार शाह को। इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण चीज और है जिसपे हम चर्चा करते हैं कि जो मयूर सिंहासन या तख्ते ताउत जिसको कहा जाता है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इन्हीं के समय में नादिर शाह ने आक्रमण करके ईरान उठा ले गया था। अब आप समझ लीजिए कि और वहां से एक प्रश्न और बनता है कि किस युद्ध में लड़ गया था? तो करनौल के युद्ध में। अब आप यहां से जो प्रश्न बनेगा कि मयूर सिंहासन, इसको तख्ते ताउत भी कहा जाता है। तख्ते ताउत, मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह थे। अंतिम मुगल बादशाह। यह प्रश्न याद रखिएगा कि अगर पूछता है कि
मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। और इनका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। हमने बताया है कि शाहजहां का निर्माण के लिए स्वर्ण काल है, निर्माण के लिए स्वर्ण काल है मुगल काल का। तो इसका निर्माण शाहजहां करवाया था और ये अंतिम थे। अंतिम क्यों थे? क्योंकि इन्हीं के समय में करनाल के युद्ध में नादिर शाह आक्रमण करके कहाँ करके ईरान उठा ले गया था, ईरान ले गया था। जब इनके काल में लेके चला गया तो उसमें बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह हुए। अब मुगल आक्रमण करके उठा ले गया, मतलब मुगल सेना को पराजित करके उठा ले गया। अब आप समझिए कि जो प्रश्न यहां से बनेगा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। खालू सिकंदर ने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी थी। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। और जो प्रश्न बन सकता है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कौन मुगलों को हरा के तख्ते ताऊ मयूर सिंहासन ईरान ले गया? नादिर शाह। किस युद्ध में? करनाल के युद्ध में। कहाँ ले गया? ईरान ले गया। तो इस तरह से जो प्रश्न बनेंगे, तो इस तरह से हम आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, जो महत्वपूर्ण वीडियो हमको लग रहा है कि आपको परीक्षा में हर प्रश्न पूछ सकता है, वहां हम आपको बताए हैं। अब हम आधुनिक भारत से महत्वपूर्ण डेट और घटनाएं जहां से प्रश्न बन सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे और प्रश्न के रूप में चर्चा करेंगे। क्योंकि एंशिएंट में और मिडुअल में हमने व्याख्या और उसके संबंधित प्रश्न, क्योंकि यहां से 2-4 प्रश्न बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमने इस तरह से आपको व्याख्यात्मक रूप से बताया हुआ है कि वहां से आपको प्रश्न बन सके। अब आधुनिक भाग थोड़ा सा लंबा है और उसमें से प्रश्न ग्रुप में आप बताएंगे, फिर महत्वपूर्ण वीडियो आपको देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपको असुविधा हो या जो भी लगे कि तकनीकी सुझाव, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।